साची के पास दिव्य दृष्टि है। मेरे पति हमारा बदला जरूर लेंगे। आज तुम देखोगे कि मैंने रिटायरमेंट क्यों ली थी। मेरी शक्तियों को काबू करना खुद मेरे वश की बात भी नहीं है। तुम्हें तक्षकों का एक बड़ा राज बताऊंगा। मैंने आज वो शक्ति हासिल कर ली जिसके सामने देवता भी नहीं टिक सकते। ऋत्विकों, मैं तुम्हारा अंत हूँ। ये तो आग्नेय प्रहार था। इसे सिर्फ विक्रमादित्य ही चला सकता था। ये सच में हमारा पुराना रक्षक विक्रमादित्य है। मैं आपको पहचान गया। आपकी ये कला मैंने पहले भी देखी है, जब मैं जवान हुआ करता था। एक छोटे बच्चे ने मुझे ये कला सिखाई थी। अब मैं जाना कि वो बच्चा आप ही थे। मुझे माफ कर दीजिए। उसी कला के बदौलत मैंने अपने घराने की रक्षा की। आप मेरा बुरा नहीं चाह सकते। हम सभी ऋत्विकों को एक होकर खतरे का सामना करना चाहिए गुलाब। हम सभी मिलके तुम्हारी पत्नी और बेटे को ढूंढेंगे और उनका बदला लेंगे। कब तक छुपे रहोगे भीड़ में? बाहर निकलो और मेरा सामना करो। मान गए तुमको। हमको पहचान ही लिया आखिर। चलो अच्छा है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने मुझे मार दिया तब तो तुम जीत ही गए, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें राजू और सांची के साथ बाकी सारे ऋत्विकों को छोड़ना होगा। वादा करते हो? वादा करता हूँ, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजूंगा। इनसे लड़ने से पहले मुझसे तो दोनों हाथ कर ले। चल पहले तेरा ही कल्याण कर देता हूँ। ये अकेले नहीं हारेगा, इसे घेर के मार देते हैं। शांत हो जाओ सभी। तुम सब मिलके भी इसे हरा नहीं सकते। सिर्फ आप ही हम सबको बचा सकते हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए। पहले कहो कि ये तुम्हें बचा ले। चल अब सबको बचा के दिखा। इतनी शक्ति कैसे? विक्रमादित्य असल में एक तक्षक है। पर मैं तक्षकों के विनाश के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ तक्षक थी, लेकिन मेरे पिता एक ऋत्विक थे। तुम्हारे लिए ही ये अंगूठी बनाई है। इसके सामने तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ऋत्विजोन का रक्षक और विद्युत घराने का वारिस हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हम सबको बख्श दीजिए। राघव, कायर कही के, तुमने हमारे कुल का नाम डुबाया है। हम मिट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं। पिताजी, और कोई रास्ता नहीं है। तुम ऋत्विकों से यही उम्मीद थी। तुम्हारी जान जरूर बख्श दूंगा, पर बाकी सबकी नहीं। तुम सब कीड़े हो। तुम लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। चलो सभी घुटने टेको। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। बताओ, मेरी पत्नी और बेटे को कहाँ रखा हुआ है तुम लोगों ने? मुझे हरा दिया, पर मेरा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। पहली जीत पर इतना खुश मत हो। मेरे जैसे लाखों तक्षक तुम लोगों का विनाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। बता, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। सागर! मैं कहाँ हूँ? तुम सब यहाँ कैसे? तक्षकों की जेल में हो तुम। सारे ऋत्विज कैदियों को वो यहीं रखते हैं। हम उस दिन बच कर निकले, लेकिन तक्षकों ने हमें पकड़ लिया और यहाँ ले आए। वो कौन है? वो भी क्या एक ऋत्विग है? नहीं, वो ऋत्विग नहीं है। वो एक तक्षक है, और कोई मामूली तक्षक नहीं, बल्कि तक्षकों के मुखिया, इस तक्षक केंद्र का अध्यक्ष। क्या इसका मतलब? तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मुझे अजय ने ही यहाँ पर बंदी बना के रखा है। वो मैं था जो ये चाहता था कि तक्षकों और ऋत्विकों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन अजय को ये बात मंजूर नहीं थी।
वो मेरा विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसके भीतर दूसरों की शक्ति छीन लेने की शक्ति जागी, तब उसने धोखे से मेरी सारी ताकत छीन ली और मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। वो तुम्हारे साथ भी यही करने वाला है। वो जानता है कि तुम हम सब में सबसे ताकतवर हो। अगर उसे तुम्हारी भी शक्ति मिल गई तो उसे और कोई नहीं हरा सकता। अब क्या होगा पापा? वही जो हमारा हुआ। विक्रमादित्य, कब से तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरा दिल बेकरार था। जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब आदत डाल लो, मैं तुम्हारी बीवी को भी यही ले आऊंगा। अगर मुझे पहचान लिया तो जानते हो ना कि मैंने तक्षकों का कई बार नाश किया था। जानता हूं, तभी तो तुम्हारी ताकत सोखना चाहता हूं। कोशिश करके देख लो। आज के बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। तुम ठीक हो? पहले खुद की चिंता तो कर लो। तेरी ताकत तो लेने के लायक भी नहीं है, इसलिए तू मर। अजय, आज तू मेरी असली ताकत देखेगा। वो ताकत जो मैंने दुनिया से छुपा के रखी थी। पापा और बाकी सभी हमें विद्युत द्वार बुला रहे थे। जरूर चलेंगे, पर पहले अपनी दुकान तो ठीक कर दें। इतने दिन बंद रही, फिर से बंद कर दिया तो सारे कस्टमर्स यहाँ आना छोड़ देंगे। ऋत्विगों और तक्षकों के बीच दोस्ती करवाने वाले विक्रमादित्य को दुकान की पड़ी है। वाह। और सागर के लिए एक छोटी बहन भी तो चाहिए, उसके लिए मेहनत भी तो करनी है। आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।